अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे क्या हुआ अल्लाह के बंदो, अभी भूख लग गई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भाई माशा अल्लाह, जरा आप भी जोश में रहेंगे तो मुझे भी कुछ कहने का मौका मिलेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन सन्न सुन्नतन हसनतन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ व मुअक्किर उलमाए किराम, जिसमें हमारे नौजवान फाजिल दोस्त बेहतरीन इस्लाम के दाई मौलवी याकूब जामई सल्लमहुल्लाह, बिरादर अजीज शेख सनाउल्लाह जामई हफिज़हुल्लाह और शेख मुख्तार जामई हफिज़हुल्लाह, शेख इम्तियाज उमरी सल्लमहुल्लाह और दीगर फाजिल उलमाए किराम, जिम्मेदारान इज़ाम, बुजुर्गों, राह हक के नौजवान साथियों, चमने रिसालत के शाही सिफत परवानों, दुख्तरान मिल्लत इस्लामिया, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे हक कहने वाला, आपको हक सुनने वाला, अल्लाह हम सबको हक पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये उचंगी दुरूग की सरजमीन, मैं पिछले 25-30 साल से इसका नाम सुनता था, लेकिन पहली दफे इस बस्ती में हाजिरी का मुझे शर्फ मिला है। ये अपने साथियों की बस्ती है, ये इल्म उलमा की बस्ती है और माशा अल्लाह हमारे अताउर रहमान हिमायती सल्लमहुल्लाह ने और उनके शरीक मुअल्लिमा ने जिस अंदाज से जामिया यानी मदरसे दारुस्सलाम के इन मासूम बच्चों को सवारा है, तकारीर सिखाए हैं, दुआएं सिखाए हैं, माशा अल्लाह इन मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात के खिदमात लायक सद सताइश है। अल्लाह ताला इन मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात के खिदमात को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पढ़ने वाली दारुस्सलाम के जुमला तलबा और तालिबात को हकीकी मानों में दारुस्सलाम जो जन्नत का एक नाम है उसका मुस्तहिक बनाए और अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद तरक्की की राह पर गामजन फरमाए। इस इदारे के लिए जो कोशिशें हो रही हैं अल्लाह ताला उनके खिदमात को भी कबूल फरमाए। हमारे रफ़ीक़ मोहतरम अताउल्लाह भाई जो माशाअल्लाह हमको डाउनगिरे से लेकर यहाँ तक आए, माशाअल्लाह आपने देखा एक मेहमान होने के बावजूद उन्होंने जिस दरिया दिली के साथ बच्चों की हिम्मत अफजाई की है, अल्लाह ताला हमारे इस भाई की इस कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाए, मीज़ान हसनात में इजाफे का जरिया फरमाए और जिन जिन भाइयों ने माओं ने इन बच्चों की हिम्मत अफजाई की, अल्लाह ताला उनके कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी रोजी रोटी में, दीन और ईमान में, आल औलाद में खैर व बरकत फरमाए। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे और आपको यहाँ जमा किया है। बादहु लखों का अनगिन दरूद व सलाम हो रहमत कुल कायनात फ़ख्र मौजूदात सरवर गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहरा और मुबारका पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी तारीफ और तौसीफ के बाद मेरे मेजबान, मेरे रफीक मोहतरम शेख सनाउल्लाह जामई सल्लमहुल्लाह ने, हफिज़हुल्लाह ने मुझे जो उन्वान दिया था यहाँ की इंतजामिया की तरफ से, वो तौहीद और शिर्क पर है। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे हक कहने वाला, आपको हक सुनने वाला, अल्लाह हम सबको हक पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे भाइयों, बाबा आदम से लेकर 1,24,000 अंबिया, सिर्फ अंबिया ही नहीं, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया, अत्किया, बल्कि बाबा आदम से लेकर क़ियामत की सुबह तक पैदा होने वाला आखिरी बच्चा, हर बच्चे की तख्लीक का मकसद, कायनात इंसानी की तख्लीक का मकसद, अल्लाह कुरान मजीद पारा नंबर 27 की पहली सूरत सूरतुज़ ज़ारियात के आखिरी रुकू में, या पारा नंबर 27 के दूसरे रुकू में अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इंसानियत की भीड़ में इस्लाम की दौलत दिया, फिर मुसलमानों में कुरान और हदीस सुनने, समझने, हत्तल मकदूर अमल करने वाला बना दिया। गोया इस वक्त हमारी और आपकी जिंदगी फितरत इस्लाम पे है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्ल मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा किसी भी घर में क्यों ना पैदा हो जाए, फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। फ़अबवाहु युहब्बिदानिही औ युनज्जिसानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। माँ बाप यहूदी हैं, यहूदी बना लेते हैं, मजूसी हैं, मजूसी बना लेते हैं, नसरानी है, नसरानी बना लेते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी के दौर में यही तीनों मज़ाहिब मशहूर थे, यहूद, नसारा और मजूस। और आज हिंदू वगैरह भी हैं, जो भी कुछ है। हर बच्चा किसी भी घर में, चाहे यल्लप्पा के घर में पैदा हो, चाहे जनजौन के घर में पैदा हो, चाहे अब्दुल्ला के घर में पैदा हो, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है। ये मेरा और आपका दूसरा जन्म है, ये मेरा और आपका दूसरा जन्म है। एक और जन्म मेरा और आपका हुआ था, मेरा और आपका वजूद हुआ था, जिसको अहद मीसाख कहते हैं। कुरान मजीद पारा नंबर 9 रुकू नंबर 12 के अंदर, रुकू नंबर 12 की पहली आयत है। अल्लाह ताला ने वहां पर याद दिलाया वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। कितने खुश नसीब है मैं और आप। अल्लाह ने कहा कुरान मजीद पारा नंबर 9 रुकू नंबर 12 की पहली आयत, सूरे आराफ आयत नंबर 172 172 नंबर की आयत। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, जिस वक्त आपके रब ने आदम की पीठ पे हाथ फेर करके सारी ज़ुर्रियत को निकाला, सारी ज़ुर्रियत को निकाला। व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, अल्लाह ने खुद इनकी जानों को, खुद इनको अपने नफ्सों पर अल्लाह ने गवाह बनाया। अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं।
मैं भी बोले, आप भी बोले, शामनूर शुम शकरप्पा भी बोले, सिद्धरामैया भी बोले, जॉन भी बोले, किल्टन भी बोला, बिल गेट्स भी, सब बोले, सब औलाद आदम है ना, सब बोले। क्या है? कालू बला, हाँ क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है, शहीदना, हम गवाही देते हैं। अल्लाह ने कहा अल तक़ूलू यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन आकर के ये नहीं कहना इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, अल्लाह हम तो निर्दोष थे, हम बेकसूर थे, हमको किसी ने नहीं बताया। बोल सकते क्या? बोल सकते हम? हाँ क्यों? ये स्टेज गवाही देगा। आज बोल रहे ना हम, ये मेरा और आपका दूसरा जन्म। फिर अल्लाह ने कहा उसी आयत नंबर 172 के बाद 173 के अंदर, औ तक़ूलू इन्नमा शरका आबाउना मिन क़ब्ल, ये भी नहीं बोलना हमारे बड़े बड़े के शिर्क करते थे, वो कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, हम उनकी औलाद थे। अफतुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून, क्या हमारे बड़े बड़कों के दीन पे चलने की वजह से तू हमको हलाक कर देगा। अफतुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून, ये भी नहीं बोलना। ये दोनों आयतें भी बता रही हैं कि सबका वजूद तौहीद पर हुआ था, है नहीं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे और आपको वो सच्चा दीन अता किया। मेरे भाई, जो दौलत अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितनी बड़ी दौलत है आपको मालूम है? सही बुखारी के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, क्या लक़ब था इनका, क्या टाइटल था? मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह ना, कलीमुल्लाह के मतलब अल्लाह से बात करने वाले। अल्लाह से बात करते करते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे कोई खास दुआ, कोई खास वजीफा, कोई खास अमल मुझे बता दीजिए जिस पर मैं अमल करूं और मेरी और आपकी मोहब्बत में और इजाफा हो जाए, मैं आपसे और करीब हो जाऊं। तब अल्लाह ने कहा, या मूसा कुल कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। एक पैगंबर। अब मैं याकूब मौल साहब से बोला, मौल साहब ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो तो क्या बोलते हैं? क्या जी, मैं मौली साहब जी, मैं रईदरुग में पढ़ा जी, पूरे इंडिया वाले मुझे सुनते जी, याकूब मौलाना का तो मशहूर, मेरे को ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते क्या? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर मैं किसी और से बोलूं तो वक्त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में ताज्जुब हुआ, ऐ अल्लाह, तेरे अक्सर बंदे ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मैं तो तेरा पैगंबर हूं। तब अल्लाह ने क्या कहा? सुनो, अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, क्या समझते हो जो ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम मैं तुमको दे रहा हूं, सातों आसमान और उसकी मखलूक सिवाय मेरे अर्श के, सातों आसमान और उसकी मखलूक मेरे अर्श के सिवा, मेरे अर्श के अलावा, सातों जमीन और उसकी मखलूक को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, ऐ मूसा, तुम देखोगे कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा क्या हो जाएगा? वजनी हो जाएगा। बताओ, जिसको अल्लाह ने तौहीद की समझ दिया, जिसको अल्लाह ने तौहीद के पर अमल का जज्बा दिया, शुद्ध इस्लाम दिया, खालिस इस्लाम दिया, रूए जमीन में उससे बड़ा मालदार कोई हो सकता? हो सकता? नहीं हो सकता। हदीस से मैं प्रो किया हूं, सही बुखारी की हदीस है, सातों आसमान और उसकी मखलूक, कितने करोड़ फरिश्ते नहीं मालूम,
सातों जमीन और उसकी मखलूक तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, ऐ मूसा कलमे तौहीद का पलड़ा वजनी हो जाएगा। अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत दिया है मुझे और आपको, तौहीद की, शुद्ध इस्लाम दिया ना जी, तौहीद दिया ना जी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे और आपको ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ने वाला नहीं बनाया, अमल करने वाला बनाया। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई मसजूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का वली है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसको नींद नहीं आती, ऊंघ नहीं आती। अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह फ़आलुल लिमा युरीद है, वो जिंदगी दे सकता है, मौत भी दे सकता है, वो इज्जत भी दे सकता है, वो हमको और आपको जलील भी कर सकता है। वो रब अगर हिफाजत करने पर आए, दुनिया की कोई ताकत उसको जलील और रुसवा नहीं कर सकती। अगर तौहीद का अंदाजा लगाना चाहते हो, अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, टोटल 1,24,000 अंबिया। अगर मेरा इल्म खता ना करता हो तो उलमा इस्लाह कर सकते हैं, 1,24,000 नबियों में से कम 1,23,000 से जायद नबी तो अंबिया बनी इसराइल यानी हजरत इब्राहिम के औलाद में से। क्या बोल रहे हो याकूब साहब, हो सकता है 1,23,000 से जायद तो हो सकते हैं। अबुल अंबिया, नबियों के बाप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिमी नस्ल से हैं। अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, एक तरफ अकेले हैं तने तन्हा। इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़, मैं अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज, चाल और चलन, हरकत और सकनात उस अल्लाह के हवाले करता हूँ जो आसमान और जमीन का पालनहार है। हनीफा, एकसू होकर के, वन म्यान होकर के, वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। पूरी धरती पर सिवाय इब्राहिम के कोई तौहीद वाला नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं था। पूरी धरती पर अगर कोई था तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले थे। इसीलिए अबुल अंबिया कहा जाता है, इमामुल मुवहिदीन कहा जाता है, तौहीद परस्तों के इमाम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान के अल्फाज है, उठाओ पारा नंबर 7 रुकू नंबर 15 सूरे आराफ नहीं, हाँ सूरे आराफ आप उठा करके देखो, सूरे अनआम आयत नंबर 76, 77, 78 या 78 वगैरह की आयतें पढ़ो, आपको पता है। वो हज्जहु कौम ने आपसे झगड़ा किया, क्यों? तौहीद का नारा लगाया। इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फतरस समावात पढ़ा, ऐलान किया तौहीद का। वो हज्जहु कौम ने आपसे झगड़ा किया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अतुहाज्जून फिल्लाह, क्या भाई तुम्हारा मेरा क्या लफड़ा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैंने किसको क्या तकलीफ पहुंचाया है? अतुहाज्जून फिल्लाह, क्या अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो? वो कद हदान, अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया। जो अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया, मेरे बाप को हिदायत नहीं मिली, मेरे अम्मा को हिदायत नहीं मिली, मेरे परिवार वालों को हिदायत नहीं मिली, मेरे खानदान वालों को हिदायत नहीं मिली, मेरे गांव वालों को हिदायत नहीं मिली। अल्लाह ने मुझे हिदायत के लिए चुन लिया। अतुहाज्जून फिल्लाह व क़द हदान, क्या अल्लाह के
बारे में मुझसे झगड़ते हो, अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया है। वला अखाफु मा तुशरिकून बी, मैं तुम्हारे शरीकों से डरने वाला नहीं। इल्ला यशा रब्बी शैया, मौत के सौदागरों, मेरे माँ और बाप तुम्हारे साथ है, मेरा खानदान तुम्हारे साथ है, मेरे रिश्तेदार तुम्हारे साथ है, मेरी बस्ती वाले तुम्हारे साथ है, मुल्क का हुक्मरान तुम्हारे साथ है, नमरूद जैसा जालिम बादशाह तुम्हारे साथ है, नमरूद की फौजी ताकत तुम्हारे पास है, मैं धरती पर अकेला हूँ। वला खाफु मा तुशरिकून बी, मैं तुम्हारे शरीकों से डरने वाला नहीं। इल्ला यशा रब्बी शैया, ओ मौत के सौदागरों, तुम जो करना है कर लो। इल्ला यशा रब्बी शैया, मेरा रब जो चाहे वो होगा, तुम्हारी ताकत से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी ताकत। तुम डराते हो कि बादशाह हमारे साथ है, हुकूमत हमारे साथ है, अफराद हमारे साथ है, खानदान हमारे साथ है। अरे सब तुम्हारे एक तरफ, मेरा रब एक तरफ। क्या हुआ? लोगों ने क्या किया? हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम, जला डालो, मार डालो। खुद बाप अपने हाथों से इब्राहिम को फेंकता है आग में। फेंकने के बाद इब्राहिम उस आग में ऐसे टहल रहे हैं जैसे कोई पार्क में घूमता है। वो काफिर बाप, अल्लाह को ना मानने वाला बाप कहता है, नेअमर रब्बु रब्बुक या इब्राहिम, इब्राहिम तेरा रब कितना प्यारा है, हर एक को जलाता है, तुझे है कि आग में फलने फूलने का मौका देता है। अकेले इब्राहिम की जान माल की हिफाजत हुई या नहीं हुई? अरे बोलो, हुई ना? आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हजारों इब्राहिम नाम के मुसलमान हैं जी, लेकिन ईमान वैसे होना चाहिए, अकीदा वैसे होना चाहिए, अल्लाह के तरफ जज्बा वैसे होना चाहिए। एक अल्लाह के लिए जीने और मरने का इरादा कर ले, काबे के रब की कसम है, दुनिया की कोई ताकत मुझे और आपको कुछ नहीं कर सकती। आग में अल्लाह ने इब्राहिम की हिफाजत की, आग में। वो रब हमारा नहीं है? हाँ, वो कौन सी ताकत थी? एक मूसा के लिए फिरौन ने मिस्र का बाजार गर्म कर दिया, सौों बनी इसराइल के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। क्या कसूर था? मासूम बच्चे। मिस्र में ऑर्डर दे दिया फिरौन ने, जिन घरों के अंदर हामिला खवातीन हैं नजर रखो, मर्द बच्चा पैदा हो जाए कत्ल कर डालो। सौों बनी इसराइल के बच्चों को जालिम फिरौन ने मरवा दिया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। देखो अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे हजरत मूसा की परवरिश कैसे फरमा रहे हैं। कुरान पारा नंबर 16 सूरह ताहा दूसरा रुकू। वो औहैना इला उम्मी मूसा मायूहा, हमने वही की मूसा के माँ की तरफ जो कुछ वही करना था। अल्लाह कह रहे हैं हमने वही की। अब मैं सीधे माने में जा रहा हूं, तफसील में नहीं जा रहा। इंफॉर्मेशन भेजा मूसा की मां को, क्या मैसा? अनक़ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूत फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल-यम फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल। ऐ मूसा की अम्मा, अब मूसा पैदा होने वाला है, मूसा के पैदा होने से पहले संदूक रेडी रखना, संदूक बना लेना। उस संदूक में नन्हे मुन्ने दूध पीते मूसा को उस संदूक में, उस पेटी में रख देना, उस पेटी को दरिया के हवाले कर देना। कौन हिदायत दे रहे हैं? कौन हिदायत दे रहे हैं? अल्लाह ना। किसको दे रहे हैं हिदायत? मूसा की मां को ना।
गाइड कर रहे हैं ना। वअौहैना इला उम्मी मूसा मा यूहा, हमने वही की मूसा के माँ की तरह जो कुछ वही करना था। अनिक़ज़िफ़ीहि फ़ित ताबूत फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल यम फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल। ऐ मूसा की अम्मा संदूक बना लेना, संदूक में नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे मूसा को रख देना, फिर उस बेटी को दरिया के हवाले कर देना। अब देखो अल्लाह कह रहे हैं याख़ुज़ुहु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाह, ऐ मूसा की अम्मा ये बेटी को उठाने वाला, इस संदूक को उठाने वाला कोई और नहीं होगा, वो मेरा दुश्मन होगा, इस मासूम बच्चे का दुश्मन होगा, यानी फिरऔन ही इसको उठाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने महबूब बंदे की परवरिश कैसे फरमा रहे। इधर संदूक फिरऔन के दरबार में लग गया, संदूक मूसा के हाथों में आ गया, मूसा के हाथों में संदूक भी आ गया, है ना। अब फिरऔन कत्ल के मंसूबे बना रहा है। अल्लाह ने उसी की बीवी, उसी के घर वाली को भेजा। बीबी आसिया आई और कहने लगी ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। पारा नंबर 20 सूरह क़सस उठा के देखो। बीबी आसिया फिरऔन जैसे कस्साब को, फिरऔन जैसे जालिम को, फिरऔन जैसे बुरी नीयत वाले को बीबी आसिया कह रही है ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, इस बच्चे को कत्ल मत करो, आज तक मैं औलाद से महरूम हूँ, मैं इसी को अपना बेटा मान कर चलूंगी या इसकी ऐसी तरबियत करूंगी ये हमारे लिए फायदा देगा। कौन सी जात थी जिसने अपने महबूब बंदे हजरत मूसा को फिरऔन के दरबार में पहुंचा दिया, फिरऔन के दरबार में फलने फूलने और जवानी तक रहने का मौका दिया। कौन सी ताकत थी वो, कौन सी? हाँ, अल्लाह की ताकत ना। अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह कैसे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे। वो अल्लाह हमारा है जी, हमें नहीं समझे वो अल्लाह को। वो अल्लाह हमारा है जिसने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो दन्नूनी इज़्ज़हबा मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया, उसका आखिरी रुकू, सूरह अंबिया का आखिरी रुकू, पारा नंबर 17। वो दन्नूनी इज़्ज़हबा मुग़ाज़िबा, मछली वाले यूनुस को याद करो। इज़्ज़हबा मुग़ाज़िबा, जब गुस्से की हालत में निकल गए। फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, सोच रहे थे हम उन पे कुदरत नहीं पाएंगे। कहां चले गए यूनुस अलैहिस्सलाम? मछली के पेट में ना। मछली का पेट, कोई आदमी जी सकता है, जिंदगी गुजार सकता है? कौन सी ताकत थी जिसने मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम की हिफाजत की? अल्लाह ही ना। हाँ, तौफीक दिया। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, तारीकियों में पुकारा अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, अल्लाह तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, सुब्हानक तेरी जात पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। मछली के पेट का अंधेरा है, समंदर की गहराई है, रात का अंधेरा है, तीन अंधेरे, रात का अंधेरा, समंदर का गहराई, मछली के पेट का अंधेरा है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, तारीकियों में पुकारा तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह क्या कहते हैं? फस्तजबना लहू, हमने मछली के पेट में रहने वाले यूनुस की फरियाद को सुन लिया। फनज्जैनाहु मिनल गम, हमने उनको गमों से नजात दिया। वो कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, ऐ ईमान वालो हम तुमको भी ऐसे नजात देंगे। जिंदगी के 3 अहम वाक़ियात। इधर अल्लाह मूसा की परवरिश अपने दुश्मन के घर में पला रहे, हमारे को नहीं पलाता क्या जी अल्लाह?
नौजुबिल्लाह, अल्लाह की गवर्नमेंट चेंज हो गई क्या? हाँ, चेंज हो गई क्या? नहीं ना, वही अल्लाह है जिसने इब्राहिम की आग में हिफाजत की, मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन के घर में हिफाजत की, जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत की। आज ये टेंट में कम से कम एक 200-400 लोग तो होंगे, हाँ, 400-500 तो होंगे। असहाबे कहफ कितने थे? असहाबे कहफ कितने थे? कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 8। कितने थे? कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 8। अल्लाह ने 309 साल, कितने? हाँ, कितने? 309 साल। हाँ, अल्लाहु अकबर। 309 इयर्स, 309 वर्ष है ना। 309 साल असहाबे कहफ चंद नौजवान थे। इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे, आमनु बिरब्बिहिम, वो अपने रब पर ईमान लाए, वो ज़िदनाहुम हुदा, हमने उनकी हिदायत में इजाफा किया। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 8, 309 साल अल्लाह ने गार में खाली सुला कर हिफाजत किया। अल्लाह हमारे को 50-60 साल की जिंदगी में अच्छा नहीं देता क्या जी? हाँ, अरे बोलो, गलत बोल रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, वो अल्लाह हमारा नहीं है? हाँ, अल्लाहु अकबर। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं, उमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, जैसे लोग अल्लाह की कदर करना था नहीं समझे। नहीं समझे? समझे क्या हमें अल्लाह को? समझे? नहीं समझे हमें। वो अल्लाह हमारा है, जुल कुव्वतिल मतीन है, मजबूत ताकत का मालिक है, फ़आलुल लिमा युरीद, और वो जो चाहे कर सकता है। दरिया एक ही है, दरिया एक ही है। मूसा और उनके साथी पार हो जाते हैं, रास्ता बन जाता है। दरिया वही है कि फिरौन और उसके साथी उसी में गर्क हो जाते हैं। दरिया एक ही है। वो कौन सी ताकत है जिसने मूसा और उनके साथियों को पार लगा दिया, जिसने फिरौन के गुरूर को चिकनाचूर कर दिया? कौन सी ताकत है? अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह को समझो। अल्लाह ने कायनात को किसके लिए पैदा किया? तौहीद के लिए। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों भेजे? क्यों आए रसूल? वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। जितने रसूल आए ना, बाबा आदम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, या हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जितने भी पैगंबर आए, सबकी दावत एक थी, ला इलाहा इल्ला, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अना फाबुदून, मैं ही तुम्हारा रब हूं, तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरी इबादत करो। तौहीद तो ये है, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। दुनिया वालों से रिश्ते तोड़कर एक अल्लाह से रिश्ता जोड़ने का नाम तौहीद है। जिसने 9 माह तक मां के पेट में हमारी और आपकी शक्ल सूरत बनाई है ना, हमको और आपको कलर दिया, हमको और आपको जिंदगी दी। हुआ युही व युमीत, वो जिंदगी भी देता है, वो मार भी सकता है। जिस रब ने मुझे और आपको जिंदगी के मौके दिए, क्या हम उस रब को पहचान रहे? आज देखो जगह जगह पर गैरुल्लाह के नाम आएंगे, कहीं अल्लाह का नाम आता है? कोई कहता है अल्लाह का शुक्र है साहब? कहता है? अरे अल्लाह के बंदो, जबकि वो फी कुल्ली शैइन लहू आयतुन, वो फी कुल्ली शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद।
अल्लाह कुरान में कहते हैं इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। कुरान मजीद पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू, सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू है, पारा नंबर 4 है, रुकू नंबर 11 है या 12 है। इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की बनावट में, वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, रात और दिन के आने और जाने में, लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। खाली 30-40 के एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितने पिलर लगाए भाई? हाँ, एक छोटे से पिंडाल के लिए कितने ये लगाए, देखो ना। हाँ, इतना वसी आसमान, इतना वसी आसमान जिसकी हद को कोई आज तक छू सका? हाँ, अल्लाह चैलेंज करते हैं ना, देखो इतने बड़े आसमान में कहीं कोई शिगाफ, कोई फटन, फर्जिल बसर मकर्रतैन यनक़लिबु इलैकल बसर खासिया, डराओ तुम्हारी निगाहों को, तुम्हारी निगाहें जलील हो जाएगी, अल्लाह की कुदरत में कोई फटन, कोई शिगाफ नहीं पाएंगे। इतने वसी आसमान को अल्लाह ने बगैर किसी पिल्लर के बना दिया। इतनी बड़ी वसी जमीन जिसमें करोड़ों अरबों लोग जी रहे हैं, करोड़ों अरबों लोग मदफून हैं, किसकी बनाई हुई है? अल्लाह के अलावा कोई और है? हाँ, जिस अल्लाह ने हमारे लिए सब, आज हम उस अल्लाह को नहीं पहचानते। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा कीजिए मेरे भाइयों, इंसान की तख्लीक का मकसद तौहीद, अंबिया को भेजे जाने का मकसद तौहीद। आज हम जो वातावरण देख रहे हैं ना, हालात देख रहे हैं, बस अशांति, अशांति, शांति नहीं अशांति, बदअमनी, पीसफुल माहौल नहीं है। आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है भाई? कौन है? यल्लप्पा मल्लप्पा दुर्गप्पा है? हाँ, यल्लप्पा मल्लप्पा दुर्गप्पा है क्या? कौन है? अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, हाजी साहब है, फला है, फला है। आज हम मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान है ना, मुसलमान सबसे ज्यादा मजलूम है ना, मुसलमान सबसे ज्यादा मकहूर है ना। आंख रोती है, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, दिल कांपता है मुसलमानों की जहालत देखकर। क्यों मुसलमान परेशान है भाई? क्यों परेशान है? कुरान मजीद पारा नंबर 7 रुकू नंबर 15 की आखिरी आयत, या सूरे अनआम आयत नंबर 82, आयत नंबर 82, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, उलाइका लहुमुल अमन, पीस, शांति, अमन उनके लिए है, वहुम मुहतदून, यही हिदायत वाले हैं। तौहीद वालों के लिए अमन है, शिर्क में अमन नहीं है, शिर्क में अमन है। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। आज हमारा हाल क्या है? यही है ना, यही है ना, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम, अल्लाह भी खुश, मुल्ला भी खुश। मेरे और आपके प्यारे आका, कौनैन के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे? अल्लाह, अगर ये मक्का वाले नाराज होते हैं, मुझे इनकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं, हाँ अगर तू नाराज हो जाए मेरे रब, मुझे बर्दाश्त नहीं। ये हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबा किराम बदर के अंदर कितने थे भाई? कितने थे? 300। माशाअल्लाह, देखो बुजुर्ग बोल रहे 313। वो 313 थे, वो 313 थे, लरसता था जमाना, वो 313 थे, लरसता था जमाना है। आज करोड़ों भी तो गुलामी के हवाले।
170 से 200 करोड़ मुसलमान है। यप्पा अन्ना की तस्वीर बने है कि नहीं है? सर नहीं आज SIR CPR फला 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 ये सारे मसले हमारे। क्या पूछते हो, क्या पूछते हो, क्या पूछते हो? ये जख्म कहाँ के हैं? क्या पूछते हो? ये जख्म कहाँ के हैं? कुछ तो अपनों के दिए हुए और कुछ आसमां के हैं। कुरान से पूछो, ज़हरल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की में, तरी में जो फसाद, जो बिगाड़ आया है, लोगों तुम्हारे आमाल का नतीजा है। 313 की मदद के लिए अल्लाह कितने फोर्स उतारा? कितने फोर्स? 313 के लिए 5000। कितने कितने सहाबा कितने थे? अरे बोलो, ठग गए हो? बाबा मैं शुगर का मरीज हूं, यकीन मानो आपसे ज्यादा भूख मुझे लगी हुई है। शुगर वालों को तो बहुत भूख लगती है ना, फिर भी मैं इतना चीख कर बोल रहा हूं। सहाबा कितने थे? 313। और मदद के लिए फरिश्ते कितने आए? कितने आए? 5000। दलील कुरान मजीद पारा नंबर 4 रुकू नंबर 5। बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्वमीन। बला, हाँ क्यों नहीं, इन तस्बिरू, अगर तुम सबर करोगे, वो तत्तकू, अल्लाह से डरोगे, वो यातूकुम मिन फौरिहिम, फौरी अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्वमीन, 5000 निशाने बाज फोर्स। 313 के लिए कितनी मदद आएगी? 5000। फिर बाबा 28 करोड़ 30 करोड़ हिंदी मुसलमानों के लिए क्यों नहीं आ रही है? 170 करोड़ 200 करोड़ 170 से 200 करोड़ पूरी धरती पर है, क्यों नहीं है मुसलमानों की? सच बोलूं, सच बोलूं, अगर हक बात कहता हूं मजा उल्फत का जाता है। अगर हक बात कहता हूं मजा उल्फत का जाता है। अगर हक बात छुपाता हूं कलीजा मुंह को आता है। ये सब हमारे आमाल का नतीजा। मरीज दवाई खाता नहीं, मरीज बीमार आदमी, मरीज दवाई खाता नहीं, नाम तबीब का बदनाम होता है, डॉक्टर का नाम बदनाम होता है। मरीज दवाई खाता नहीं, नाम तबीब का बदनाम होता है। होते हैं मुसलमान के काम गलत, इस्लाम बदनाम होता है। होते हैं मुसलमान के काम गलत, इस्लाम बदनाम होता है। आज क्या बोलते हैं? साइबरू। आपको बताऊं, मैं जब बल्लारी के अंदर था, कौल बाजार की जामा मस्जिद में मैं था, कौल बाजार की जामा मस्जिद के इमाम था। हमारे पीछे एक आधे किलोमीटर पर एक मस्जिद थी, पेंशन बाड़ा की मस्जिद। 2 मुसलमान की जमात है, दोनों भी जब मुसलमान आज। अब वो कौन सी जमात बोल को मैं नहीं बोलता, वो कौन सी जमात, दोनों भी मुसलमान लड़ने लगे, मुकदमे चलने लगे, कई महीने उसमें गुजर गए। मैं वहां से गुजर रहा था, एक पुलिस इंस्पेक्टर बुलाता है, कहता है साइबरू सब बन्नी बोलता। मैं गया, ಏನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಏನು ಸಾಯಿಬ್ರು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ತಿಂದು ಧಡ್ಡಾಗಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ। कौन बोल रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा है, साइबरू मांस तिंद तिंद धड्डाके बिट्रಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೇನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ತಾವೇ ಗುಡ್ಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ। अताउला भाई, कितने शर्म की बात है हमारे लिए। एक इंस्पेक्टर बोल रहा है हमारी ये हालत हो गई। हमारी हालत ये थी जिसको कुरान कहता है कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, शीश पिलाई हुई दीवार की तरह थे।
जिनके बारे में कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, उनके मानने वाले, उनके फॉलोवर्स, उनके चाहने वाले, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, बातिल परस्तों के लिए बड़े भारी, आपस में बड़े रहमदिल। हो हल्क़े यारात पर रेशम की तरह नर्म, हो हल्क़े यारात पर रेशम की तरह नर्म, रस्म हक़ व बातिल है तो फौलाद है मोमिन। हमारी ये शनाख्त थी। जिस रास्ते से हमारे सहाबा गुजरते थे, मक्का के काफिर बोलते थे यहां से मुसलमान गुजरा। कैसा भाई, कैसा बोलते मुसलमान गुजरा? इसलिए कि इस रास्ते में कांटा नजर नहीं आएगा, पत्थर नजर नहीं आएगा। तो क्या हो गया, क्या हो गया? कहा नहीं, उनके मोहम्मद ने ये तालीम दी है, इमाततुल अज़ा अन तरीक़ी सदका, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना सदका है। मुसलमान नेकी का हरीस होता है। इस रास्ते में कांटा नजर नहीं आता, पत्थर नजर नहीं आता। ये हमारे सहाबा की तारीफ थी। आज सबसे ज्यादा गंजड़ महल्ले हमारे दिखेंगे। बेंगलुरु का शिवाजी नगर देखो, हैदराबाद ओल्ड सिटी देखो, गुलबर्गा का मोमिनपुरा देखो, और क्या है, क्या क्या बोलना, कौन सा, हाँ, हुबली का। आज हमारी, आज कौन भी हमारे को घर देने के तैयार नहीं। आज हमारे अलगर्ज, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। लिहाजा मेरे भाइयों, पीस, शांति के लिए तौहीद जरूरी है। तौहीद के बगैर शांति नहीं। मैं बता ना, 313 के लिए अल्लाह 5000 की फोर्स उतार रहा ना जी, कुरान में है। आज 25 से 30 करोड़ हिंदी मुसलमानों के लिए कई कुछ मदद नहीं आ रही है। 170 से 200 करोड़ दुनिया में बसने वालों कई कुछ मदद नहीं आ रही, कई को नहीं आ रही। कुरान से पूछो, अल्लाह कह रहे हैं पारा नंबर 7 रुकू नंबर 15 सूरे अनाम आयत नंबर 82 के अंदर, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, उलाइका लहुमुल अम्न, उनके लिए अमन है, वहुम मुहतदून, और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। जब ये आयत नाजिल होगी, सहाबा परेशान हो गए, अल्लाह के नबी कौन है जो हम में से जुल्म से बचा है? अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा, जुल्म वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जुल्म क्या, तुमने अपने भाई लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत नहीं पढ़ा? कुरान मजीद पारा नंबर 21 सूरे लुकमान के दूसरे रुकू की पहली आयत, वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हुए कह रहे हैं, बेटा शिर्क नहीं करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। आज हमारे पास क्या है, बच्चे को पैदा होते शिर्क शुरू। कैसा, जरा कौन थे भी भाई बोले, बू जरा बच्चे को ले जाओ, जरा ठहर रे बा, कई को जरा मुंह धुला को, पाउडर लगा को, काला टिपका लगा तू, कई को वो ऐसा कर रही नहीं, नजर नहीं लगती, काला टिपका लगा तो नजर नहीं लगती, कुल से बंद को भेजो। कौन जी बोले? अल्लाह के नबी बोलते हैं, अल-आइन हक, नजर हक है, नजर होती, काला टिपका लगा नहीं होती, शिर्क है नहीं? अल्लाहु अकबर। नन्हे नन्हे बच्चों के गलों में ताबीज है क्या नहीं? अल्लाह के नबी सा फरमा, मन अल्लक़ तमीमा फ़क़द अशरक, जो ताबीज लटकाए उसने शिर्क किया। नन्हे नन्हे बच्चों के गलों में ताबीज, क्या तो भी जरूरत पड़ेगा तो वही कुरान ढोको कसम खा तो बागत, कुरान कसम के वास्ते है क्या जी? हाँ, कुरान को बोलता हूँ, अम्मा की कसम खा को बोलता हूँ, हमारे पेट के कसम खा को बोलता हूँ, मैं नन्हे बच्चा के सर पे हाथ रख को बोलता हूँ, बासन में बैठा हूँ बोलता हूँ, ये सब शिर्क है जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हलफ़ा बिग़ैरिल्लाह फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह को छोड़कर अम्मा की कसम, बाबा की कसम, कुरान की कसम, फला की कसम खाई, ये शिर्क है। कौन बोल रहे हैं? अल्लाह के नबी बोल रहे हैं। क्या कुरान इसके वास्ते है क्या? कहीं को आया कुरान? हाँ, दुकान मकान की ओपनिंग के लिए आया क्या? ताबीज घंटे के लिए आया है? वो नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, जो कुरान है वो सरापा शिफा है। आज नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए माहिरुल कादरी की नज़म है ना,
ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलों का सम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। आज ही हो गया ना कुरान मजीद। हमें कुरान की कदर नहीं कर रहे, दुनिया हमारी कदर नहीं करती जी। हमें दीन की कदर नहीं कर रहे, कुरान हमारी कदर नहीं होती। देखो, तौहीद पर दुनिया कायम, अमन के लिए तौहीद जरूरी है। अंबिया की बेइज्जत का मकसद तो अभी 6 मिनट बाकी है। मुझे शेख सनाउल्लाह साहब ने जो कहा उससे पहले चिट्ठी आ गई है। इंशाल्लाह 6 मिनट के अंदर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। हाँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे याकूब साहब जिनके बयान सुनने के लिए आप बेचैन हैं, इंशाल्लाह उनसे सुनो ना, हम बुजुर्गों से क्या सुनेंगे। आप अंदाजा करो, तौहीद बहुत ही अहमियत की हामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने जमाने जाहिलियत में भी कभी शिरक नहीं किया, अल्लाह के नबी बनने से पहले भी कभी शिरक नहीं किया, कभी नहीं किए। नबी बनने के बाद क्या दुआ करते हैं, पूछो, उलमा मौजूद है। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिक बी शैया, अल्लाह अल्लाह मेरे रब मेरी जात से शिरक ना होने पाए। अल्लाह के नबी बनने के बाद बोलते अल्लाह शिरक नहीं होना। अल्लाह आज हमें सौंप कर रहे हैं ना जी, वक्त नहीं है मेरे पास में तफसील से। आप अंदाजा करो शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पारा नंबर 7 रुकू नंबर 16 सूरे अनआम आयत नंबर 83, 84, 85, 86 ये 4 आयतें पढ़ो। 18 नबियों के नाम है। कितने? 18। हजरत आदम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, 18 बड़े बड़े पैगंबरों के नाम है। अल्लाह ने कहा वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम, ये हमने इनको नबूवत के लिए चुन लिया है। ये हमारे चॉइस करदा, हमारे पसंदीदा नबी हैं ये, और हिदायत पर हैं। फिर अल्लाह ने कहा अगर ये इब्राहिम, ये नूह, ये आदम, ये मूसा, ये ईसा, ये सुलेमान, ये दाऊद, ये जकरिया, ये यहया, ये अलियसा, ये 18 पैगंबर जिनके नाम अल्लाह ने गिनवाए, अल्लाह ने कहा वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर इन नबियों से भी शिर्क हो जाता हम इनकी आमाल को बर्बाद कर देते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वार्निंग दे रहा है अंबिया को। कुरान मजीद पारा नंबर 24 का 3रा रुकू सिर्फ आप पढ़ो, आयत नंबर भी मैं आपको बता रहा हूं। पारा नंबर 24 आयत नंबर 64, 65 सूरह जुमर आयत नंबर 64, 65 और सूरह पारा नंबर 24 रुकू नंबर 4। कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, प्यारे नबी आप कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी, ओ लोगों क्या मुझे ये इस बात का हुक्म देते हो मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करूं? अय्युहल जाहिलून, ऐ जाहिलो, ऐ नादानो, क्या मैं तुम्हारी बात मानकर अल्लाह को छोड़ दूं? अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करूं? उसके बाद वलक़द ऊहिया इलैक आयत नंबर 65 में वलक़द ऊहिया इलैक व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, प्यारे नबी हम आपकी तरफ भी वही कर रहे हैं, आपसे पहले जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुजरे सारे नबियों के पास भी ये पैगाम दे चुके हैं। लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक, प्यारे नबी अगर आपकी जात से शिर्क सरजद हो जाए हम आपके अमल को बर्बाद कर देंगे। अल्लाह अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग दे रहे हैं जी। तो शिर्क नाकाबिले माफी जुर्म है। शिर्क अल्लाह का हक अल्लाह के अलावा किसी और को देना ये शिर्क है। अल्लाह को मानना, उसी को मुश्किल कुशा समझना, उसी को हाजत रवा समझना, उसी के सामने सजदा करना, उसी से दुआएं करना, उसी से औलाद तलब करना, उसी को अपने जिंदगी के मसाइल के हल में
मदद तलब करना, यही तौहीद है। मैंने कहा ना, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अगर शिर्क अंबिया के खानदानों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप क्या था? मुशरिक था, काफिर था। काफिर और मुशरिक में कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते वग़फ़िर ली अबी, अल्लाह मेरे बाप को माफ कर, इन्नहु कान मिनद्दालिन, मेरा बाप गुमराह है। दुआ करने वाला कौन है? रूए जमीन के सबसे बेहतरीन लड़का सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के हक में दुआ कर रहे हैं। कुरान मजीद पारा नंबर 11 सूरह तौबा, पारा नंबर 11 रुकू नंबर 3 सूरह तौबा, आयत नंबर 114, आयत नंबर 114, 114 नंबर की आयत में अल्लाह कहते हैं वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबी इल्ला अन मौइदतुन वअदहा इय्या। इब्राहिम का अपने बाप के लिए दुआ करना बस वादे को निभाना था। फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, जब अल्लाह ने इस हकीकत को वाज़े किया, इब्राहिम जिस बाप के लिए तुम दुआ कर रहे हो, बाप तो तुम्हारा है, दुश्मन मेरा है। क्या बोले अल्लाह? इब्राहिम जिस बाप के लिए तुम दुआ कर रहे हो ना, बाप तुम्हारा है, दुश्मन मेरा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले क्या एडजस्ट कर ले अल्लाह, मेरे बाबा ने क्या, मेरे बाबा को जन्नत में भेजा तो क्या तो भी तेरे को नुकसान क्या? बोले क्या चलता क्या जी एडजस्टमेंट? वहां चलता एडजस्टमेंट, चलता बार्गिंग चलती नहीं। जब अल्लाह ने कहा इब्राहिम जिस बाप के लिए दुआ कर रहे हो, बाप तो तुम्हारा है, अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, बेशक वो अल्लाह का दुश्मन है। तबर्रा मिन्हु, इब्राहिम अपने हाथ खींच लिए, बाप के लिए दुआ नहीं किए। 40-42 साल तक नबी की खिदमत करने वाले, क्या नाम था चचा का? क्या नाम था? अबू तालिब। कितने साल खिदमत करें? कितने साल? 40-42 साल तक नबी की सेवा करे, नबी की हिफाजत किए, नबी के मुआविन बने रहे। अबू तालिब का जब इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरखास्त की, अल्लाह चचा की खबर की जियारत कर लो, क्या इजाजत है? दुआ करूं चचा के लिए? अल्लाह ने कहा मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, न नबी के लिए जायज है न मोमिनों के लिए जायज है मुशरिकों की दुआ के, मुशरिकों की मगफिरत की दुआ करे, वलो कानू उली कुर्बा, अगरचे करीब से करीब रिश्तेदार क्यों ना हो। प्यारे नबी की दुआ प्यारे नबी के चचा अबू तालिब के हक में कबूल नहीं हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ बेटे बाप के हक में कबूल नहीं हुई। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम मेहनत किए, दावत का काम किए, खालिस इस्लाम की जिंदगी, दावत की जिंदगी कितने साल? 950 साल दुआ करते हैं। कुरान मजीद पारा नंबर 12 रुकू नंबर 5 सूरे हूद आयत नंबर 45, वो नादा नूह रब्बहु फकाल रब्बी नबनी मिन अहली, हजरत नूह ने पुकार कर कहा रब्बी नबनी मिन अहली, मेरे रब मेरा बेटा मेरा घर वाला है। वही नवादक लक, तेरा वादा सच्चा है। वांता कुमला किमीन, तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। दुनिया का सबसे प्यारा बाप हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। बेटे के हक में दुआ कर रहे हैं, बेटे के हक में। कौन बाप है जो बेटे के हक में दुआ नहीं करता? अल्लाह की तरफ से जवाब आता है आयत नंबर 46 के अंदर, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह खबरदार, दुनिया कहेगी कनान नूह का बेटा है। बाप और बेटे से हमें क्या लेना देना है? जिस बेटे को तुम बेटा कह रहे हो, बेटा तुम्हारा है, अमल में खोटा है। फला तसल्ली मा लैसा लक बिल, सवाल न करना जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। इन्नी आइज़ुक, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कहीं तुम्हें जाहिल ना बना दूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह 950 साल दावत का काम करने वाले नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा पैगाम दे रहे हैं। मेरे भाइयों, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है।
दुनिया का सबसे बड़ा सच तौहीद है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ शिरक है। अल्लाह मुझे आप सबको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ के कमेटी वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने हम जैसे छोटे आलिम को इतनी दूर 500-600 किलोमीटर दूर गुलबर्गा की सरजमीन से हम आपके पास आए और आप तक पैगाम को हमने पहुँचा दिया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। हमारे इन भाइयों को, यहाँ की कमेटी वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला दीन और दुनिया की सआदत और रहमत और नेमतों से मालामाल फरमाए। हमारे भाई अताउल्लाह जो 3 दिन से हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला उनकी रोजी रोटी में भी खैर व बरकत फरमाए। अल्लाह ताला उनके जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। जमात के एक अच्छे आदमी अब्दुल कदीर भाई जो मस्जिद मोहम्मदिया के जिम्मेदार हैं, इस वक्त हॉस्पिटल में, दुआ कीजिए अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए, सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। जो दवाएं दी जा रही उसके अंदर असर अता फरमाए। और हमारे एक नौजवान साथी बेंगलुरु के मुजम्मिल भाई जिनका हार्ट सर्जरी हुई है, उन दुआ कीजिए अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। इनके अल्लाह जो भी जहाँ भी बीमार है अल्लाह सबको शिफा दे। अल्लाह हम सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे मसाजिद और मदारिस की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कर्नाटक स्टेट को अमन का, शांति का गहवारा बना दे। हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह शांति नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको नेक और एक बनाए, दिलों में मोहब्बत सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। आमीन व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।